इस आलम एकेडमी में हर सब्जेक्ट के इतने परफेक्ट टीचर हैं, शायद ही आपको दूसरे कोई स्कूल में मिले। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो यहाँ पर के साइंस पढ़ाते हैं जिनका नाम है नवाज शरीफ, ये बीटेक कर चुके हैं, बीएड की पढ़ाई भी कर रहे हैं और ये प्रोफेशनली इंजीनियर भी हैं। ये इनका रास्ता दूसरे क्षेत्र में खुला हुआ है, मगर बच्चों के प्रति ये टीचर का इतना लगाव है कि ये बोलते हैं मैं दूसरे लाइन में नहीं जाऊंगा, मुझको अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाने में। तो हम लोगों ने वेलकम किया है वो टीचर को। वो पटना से हैं, बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्कूल में वो साइंस पढ़ाते हैं। और हमारे दूसरे टीचर नगमा मैम, जो कि उर्दू में बीएड की हुई हैं, हालांकि दूसरे सब्जेक्ट में भी माहिर है। हम लोग अपने सब्जेक्ट में और एक सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं। 2 सब्जेक्ट करने का हम लोग का प्लानिंग है, एक उर्दू और एक संस्कृत। इसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल तो एक सब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं, उर्दू। उसके लिए हम लोग के पास बीएड की टीचर हैं, वो यहाँ नगमा मैम, आप लोग सब परिचित ही होंगे उनके पढ़ाई से, वो बहुत बेहतरीन पढ़ाती है। अच्छा, इसके बाद में हमारे इंग्लिश के टीचर हैं नेहा मैम, जो कि इंग्लिश में मास्टर्स की हुई है और यहाँ और अभी बीएड भी कर रही हैं। और यहाँ पर बच्चों को जिस प्रकार से वो पढ़ाती है, कुछ भी पढ़ा देती है, जैसे कि रैम्स वगैरह हुआ या फिर जो भी चीज पढ़ाती है, बच्चे लोग इमीडिएटली वो लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ इसको ये ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है। और दूसरे टीचर हमारे हैं नीभा मैम, जो कि रांची से हैं, वो हिंदी में बीएड की हुई है और हमारे यहाँ पर स्कूल में हर एक क्लास में हिंदी पढ़ाती है। और हमारे और भी टीचर हैं, सारा मैम अभी रिसेंटली आई हुई हैं, ये हमारे यहाँ कंप्यूटर पढ़ाएंगी हमारे स्कूल में, ये भी बीएड कर चुकी हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं, सारे के सारे वेल ट्रेन्ड क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ठीक है। और फिर और 2 टीचर आने वाले हैं, वो लोग ऑन द वे हैं, ऑलरेडी उनका रिज्यूम हमारे पास आ चुका है, हम लोग बस उनका इंतजार कर रहे हैं। वो लोग बोले जैसे नया सेशन शुरू होता है हम लोग एंटर करेंगे, तो हम लोगों ने भी उनको बोला है कि आइएगा। और हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं शाहरुख अंसारी, जिसके बारे में आप लोग सबको बहुत परिचित। से भी मैं अनुरोध करता हूँ कि ये तो अभी हम लोग का शुरुआत है। अगर हम लोग से कोई मिस्टेक होता है तो इमीडिएटली हम लोग को बोलिएगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग का जो फीडबैक है ये हम लोग का लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होता है कि हम लोग कहाँ पर लेक कर रहे हैं, कहाँ पर हम लोग का कमजोरी है। तो ये ओके, वेरी गुड। तो और एक बार मैं हर एक गार्जियन से गुजारिश करूंगा कि आप लोग यहाँ पर जिस तरह से हम लोगों को यहाँ अभी तक सहयोग किए हैं, अपने बच्चों को हमारे स्कूल में दाखिला देना, उसके बाद बहुत सारा परेशानी भी हम लोगों ने देखा है। जैसे कुछ बच्चे थोड़े दूर में रहते हैं, उनका आने जाने का सुविधा नहीं था, तो अभी हम लोग उनके लिए गाड़ी भी कर दिए हैं। जैसे सिसई बस्ती, वो सिसई बस्ती की ओर से हम लोगों ने टोटो किया है। अभी फ़िलहाल 9-10 बच्चे ही टोटो में आ रहे हैं। अगर और किसी भी परिवार को ऐसा लगता है कि आपके बच्चे को यहाँ स्कूल में लाने ले जाने में कोई तकलीफ़ हो रहा है, तो हम लोग 3 कॉलम बनाए हैं इनको ले जाने ले आने के लिए। एक तो होता है सेल्फ, मतलब अपने आप से वो आए जाए, और दूसरा होता है एज ए गार्जियन, उसमें टिक मार्किंग करना है आप लोग को, यानी गार्जियन कोई भी आकर के उसको स्कूल में पहुंचाए और लेके जाए। और तीसरा कॉलम में स्कूल लिखे हुए, अगर आप लोग स्कूल में टिक मार्किंग करेंगे
उसका मतलब ये होगा कि उनका लाने ले जाने का जिम्मेदारी हम लोग का रहेगा। ठीक है, तो अगर आप लोग को लगता है कि मैं ऐसे निकला हुआ था उस कुछ दूरी पर अनाउंसिंग के लिए, तो उन्होंने हम लोग से पूछ रहा था कि कोई गाड़ी वगैरह का व्यवस्था किए हैं, तो हम लोगों ने बोला हाँ किए हैं। तो आप लोग को भी मैं बता देना चाह रहा हूँ, जो कि नहीं मालूम किसी को, आप लोग भी अपने बच्चे को अगर नहीं ला पा रहे हैं यहाँ, तो हम लोग का गाड़ी का फैसिलिटी है। बस आप लोग बता दीजिएगा कि आप लोग को गाड़ी चाहिए, ठीक है? तो ये आप लोग का दायित्व होगा। यस बेटा, बहुत छोटे बच्चे थे जो मुझसे शायद बहुत प्यार करते होंगे। लगता है मम्मी पापा से भी ज़्यादा मुझको प्यार करते हैं। हाँ, जाते समय वो शायद हाफिज साहब की बेटी है, मैं देखा हूँ जितने प्यार से मेरे पास दौड़ के आती है जब स्कूल आती है, तब जाते समय उसके पापा को उतना प्यार से हग नहीं करती होगी। सर जी, आपकी बेटी आपसे मुझको ज़्यादा प्यार करती है। चलिए, सिर्फ उनकी बेटी ही नहीं, यहाँ पर जितने भी बच्चे हैं हम लोग यहाँ पर सभी कोई को प्यार करते हैं, सभी कोई को एक समान देखते हैं। कोई पेरेंट्स आकर के बोलते हैं कि मेरा बच्चा थोड़ा पढ़ाई में थोड़ा सा ये है, इसको स्पेशल तरीके से देखिएगा। तो मैं आपके सुझाव के अनुसार एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यहाँ पर जितने बच्चे हैं सभी कोई को हम लोग स्पेशल तौर से ही देखते हैं। और हमारे यहाँ पर के जो टीचर हैं, ये लोग ना केवल पढ़ाई में फोकस करते हैं, बल्कि इनका जो मानसिक है और मेंटली, और फिर क्या बोलूँ, जो गेम्स वगैरह है, जो भी चीज़ यहाँ एक्टिविटीज़ होती है, सारे चीज़ों में ये लोग इस प्रकार से भागीदारी लेते हैं जैसे यहाँ के टीचर नहीं, ये लोग मेंटोर कहलाते हैं। मेंटोर किसको बोला जाता है पता है आप लोग को? मेंटोर किसको बोला जाता है पता है? मेंटोर बोलते हैं जो कि ना केवल सिर्फ पढ़ाई में इनका साथ दे, बल्कि इनका जो भी दिक्कत होता है किसी भी क्षेत्र में, हर चीज़ के लिए वो लोग बात कर सकते हैं कि सर मेरा ये चीज़ में तकलीफ हो रहा है, तो उसके लिए भी मदद करते हैं। ठीक है, गाइडलाइन देते हैं कि आप इस प्रकार से बढ़ो। कोई बच्चे लोग बोलते हैं कि आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, कोई बच्चे बोलते हैं आई वांट टू बिकम अ इंजीनियर, ऐसे बोलते हैं। तो हम लोग बोलना चाह रहे हैं अकेडमी में हर सब्जेक्ट के इतने परफेक्ट टीचर हैं, शायद ही आपको दूसरे कोई स्कूल में मिले। फॉर एग्जाम्पल, हमारे जो यहाँ पर के साइंस पढ़ाते हैं, जिनका नाम है नवाज शरीफ, ये बीटेक कर चुके हैं, बीएड की पढ़ाई भी कर रहे हैं, और ये प्रोफेशनली इंजीनियर भी हैं। ये इनका रास्ता दूसरे क्षेत्र में खुला हुआ है, मगर बच्चों के प्रति ये टीचर का इतना लगाव है कि ये बोलते हैं मैं दूसरे लाइन में नहीं जाऊंगा, मुझको अच्छा लगता है बच्चों को पढ़ाने में। तो हम लोगों ने वेलकम किया है वो टीचर को, वो पटना से हैं, बिलोंग्स करते हैं। तो यहाँ पर हमारे स्कूल में वो साइंस पढ़ाते हैं। और हमारे दूसरे टीचर नगमा मैम, जो कि उर्दू में बीएड की हुई हैं, हालांकि दूसरे सब्जेक्ट में भी माहिर है। हम लोग अपने सब्जेक्ट में और एक सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं। 2 सब्जेक्ट करने का हम लोग का प्लानिंग है, एक उर्दू और एक संस्कृत। इसको भी हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं। फिलहाल तो एक सब्जेक्ट बढ़ा रहे हैं, उर्दू। उसके लिए हम लोग के पास बीएड की टीचर हैं, वो यहाँ नगमा मैम, आप लोग सब परिचित ही होंगे उनके पढ़ाई से, वो बहुत बेहतरीन पढ़ाती है। अच्छा, इसके बाद में हमारे इंग्लिश के टीचर हैं नेहा मैम, जो कि इंग्लिश में मास्टर्स की हुई हैं और यहाँ और अभी बीएड भी कर रही हैं। और यहाँ पर बच्चों को जिस प्रकार से वो पढ़ाती है, कुछ भी पढ़ा देती है, जैसे कि रैम्स वगैरह हुआ या फिर जो भी चीज़ पढ़ाती है, बच्चे लोग इमीडिएटली वो लोग पकड़ लेते हैं कि हाँ इसको ये ऐसे पढ़ाना है, ऐसे पढ़ाना है। और दूसरे टीचर हमारे हैं निभा मैम, जो कि रांची से है, वो हिंदी में बीएड की हुई है और हमारे यहाँ पर स्कूल में हर एक क्लास में हिंदी पढ़ाती है। और
हमारे और भी टीचर हैं, सारा मैम अभी रिसेंटली आई हुई हैं। ये हमारे यहाँ कंप्यूटर पढ़ाएंगी हमारे स्कूल में। ये भी बीएड कर चुकी हैं। तो मेरे बोलने का मतलब ये है कि हमारे यहाँ जितने भी टीचर्स हैं सारे के सारे वेल ट्रेंड क्वालिफाइड टीचर्स हैं, ठीक है। और फिर और 2 टीचर आने वाले हैं, वो लोग ऑन द वे हैं ऑलरेडी। उनका रिज्यूम हमारे पास आ चुका है, हम लोग बस उनका इंतज़ार कर रहे हैं। वो लोग बोले जैसे नया सेशन शुरू होता है हम लोग एंटर करेंगे, तो हम लोगों ने भी उनको बोला है कि आइएगा। और हमारे यहाँ के जो डायरेक्टर हैं शाहरुख अंसारी, जिसके बारे में आप लोग सबको बहुत परिचित है, ये इन्हीं का सोच था। ये स्कूल खोलने का सोच इन्हीं शाहरुख सर का ही था। एक्चुअली ये जब रांची जेवियर कॉलेज में पढ़ते थे उस समय ये बोलते थे कि सर हमारे सीसई में बहुत सारे स्कूल्स हैं, बहुत सारे स्कूल्स हैं, पढ़ाई भी होता है, मगर बच्चे सिर्फ पढ़ते हैं पास होने के लिए, उनका बेस ठीक नहीं है। बहुत सारे चीज़ वो बताते थे। और फिर अगर हम लोग बच्चों को इस प्रकार से पढ़ाएंगे तो कैसा, बहुत सारा जिक्र किया करते थे। तो किसी ने उनसे बोला कि सर अगर आप बच्चों के प्रति इतना डेडिकेटेड हैं, इतना सोचते हैं, तो खुद अपना स्कूल क्यों ना खोल लीजिए। तो वो उनका मन में जो सोच था, और उनके परिवार वाले भी चाहते थे कि ऐसा कुछ चीज़ किया जाए ताकि समाज को और ऊपर किया जा सके। तो उस परिवार से जो छोटा बेटा है शाहरुख, वही ये सीसई को बढ़ाने के लिए बहुत बड़ा सा योगदान दिए हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप जितने भी परिवार वाले पेरेंट्स यहाँ पर आए हुए हैं, आप लोग सबको सहयोग कीजिएगा। विदाउट सहयोग वो उतना आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इतना अच्छा से आप लोग अब तक सहयोग किए हैं, इसके लिए मैं आप लोगों को दिल से स्वागत करता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप लोग के भी आस पड़ोस में और बहुत सारे परिवार होंगे, हो सके तो उनको भी बताइएगा कि हमारे स्कूल में कैसा पढ़ाई होता है। आप लोग एग्जाम्पल देख ही सकते हैं अपने बच्चों के द्वारा। अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल रही है, अच्छा सब कुछ हो रहा है, तो आप भी अपने पड़ोसी को बता सकते हैं कि हमारे इस स्कूल में आइए। हाँ, और आपके जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ पर अभी तो हम लोग क्लास 6 तक ही यहाँ चला रहे हैं। हम लोग का यहाँ प्राइमरी है और सेकेंडरी भी हम लोग का खोला जाएगा कुछ महीने बाद ही, उसके लिए भी बातचीत चल रही है। वहाँ हम लोग क्लास 12 तक खोलेंगे। तो इस प्रकार का मेरे पास जो है आप लोग के लिए मैसेजेस था। और हमारे यहाँ से और भी टीचर्स हैं, वो लोग, मैं चाहूँगा कि नवाज सर, ये हमारे नवाज सर हैं, पटना से बिलोंग करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हम लोग का जो 6 महीना का जर्नी था, जो हम लोग स्टार्ट किए थे सितंबर में, तो हम लोग का स्कूल खोलने का एक ही पर्पज़ था कि हम लोग ना बेस्ट एजुकेशन दें। बेस्ट एजुकेशन इन द टर्म्स ऑफ सिर्फ पढ़ाई नहीं, हम लोग ना चाहते हैं कि सारे में डेवलपमेंट हो, एक्टिविटी में भी आगे जाए, उसके साथ पढ़ाई में, खेल में और भी सारे चीज़ में। तो इसलिए हम लोग का जो हम थे, शाहरुख भाई, एडम सर, ये लोग, तो हम लोग कहीं ना कहीं जॉब करते थे। तो शाहरुख सर बोले क्या कि चलो ठीक है यार, कुछ हम लोग कुछ ऐसा करते हैं जिसमें समाज का भी भलाई हो और हम लोग का भी कुछ मतलब सुकून मिले। तो हम लोग बोले ठीक है सर, तो चलते हैं वहाँ खोलते। तो शाहरुख सर बोले क्या कि अच्छा एक चीज़ बताइए, आप लोग साथ दीजिएगा पूरा। तो हम बोले क्या कि क्यों नहीं देंगे साथ, अगर आप बोले हैं, अगर बच्चे का फ्यूचर की बात है तो ठीक है, हम लोग देंगे सारा साथ। तो फिर हम लोग ने डिसाइड किए, क्योंकि मेरा पेपर कंप्लीट हुआ था अगस्त में, इंजीनियरिंग फाइनल ईयर का, उसके बाद हम गेट क्वालिफाई कर चुके हैं। तो मेरा एक ऑफ़र आया था एमटेक IIT खड़गपुर से, थर्मल इंजीनियरिंग से। तो उस केस में फिर हम लोग ने सोचा क्या कि ठीक है, अगर हम कॉलेज जाते हैं या कहीं जॉब भी करते हैं तो उस केस में क्या होगा कि हमको परमानेंट वहाँ टाइम देना पड़ेगा, तो फिर हमको यहाँ पे नहीं आना पड़ेगा। तो हम लोग डिसाइड किए कि ठीक है, हम लोग का नियत था कि हम लोग ना न्यू सेशन 2024 से स्टार्ट करेंगे। लेकिन जब इतना ज़्यादा इंसिस्ट करने लगे, हम लोग सोचने लगे कि चलो ठीक है,
क्योंकि न्यू सेशन स्टार्ट होने से पहले हम लोग एक्सपीरियंस लेना चाहते थे 6 महीना कि ये जर्नी कैसा रहता हम लोग के लिए, क्योंकि कोई भी रेंडमली अगर हम लोग स्टार्ट करते कोई भी चीज़ तो वो हमारे लिए बहुत परेशानी रहता है, बहुत सारे चैलेंजेस वगैरह रहते हैं। तो फिर हम लोग का ये 6 महीना जर्नी था, इसमें हम लोग बहुत कुछ सीखे कि बच्चे से कैसे इंटरेक्शन करना है, पेरेंट्स से कैसे इंटरेक्शंस करना है, और भी बहुत सारा चीज़ यहाँ के इन्वायरमेंट में, क्योंकि हर जगह के एक अलग अलग इन्वायरमेंट होता है, क्योंकि जो इंसान जिससे कनेक्टेड रहता है वो चीज़ वहाँ का वो आसानी से सीख लेता है। तो फिर हम लोग का ये जो 6 महीना का जर्नी था बहुत ही अच्छा रहा, और हम लोग ना बहुत ही एडवांस लेवल पे ले जा रहे हैं पढ़ाई को हर एतबार से। हम लोग क्या करेंगे, इंटर कंपटीशन करवाएंगे, स्मार्ट क्लास हम लोग स्मार्ट क्लास प्रिपरेशन कर रहे हैं, और झूला वगैरह बच्चे को ना हर तरह से हम लोग एक्टिविटी में इन्वॉल्व रखना चाहते हैं पढ़ाई के साथ साथ। तो इसी हिसाब से फिर हम लोग का ये चीज़ है जो नेशनल लेवल पे एग्ज़ाम होता है, ओलंपियाड वगैरह हो गया, KYS वगैरह हो गया, NTS वगैरह हो गया, तो हम लोग ना वो सारा एग्ज़ाम वगैरह बच्चे लोग को तैयार करके एग्ज़ाम दिलवाएंगे नेशनल लेवल पे, क्या कि उन लोग को भी एहसास हुआ कि पढ़ाई का एक लेवल क्या होता है। क्योंकि इंसान तभी जानता है जब सारे कॉम्पीट करते एक साथ आते हैं तो पता चलता है कि पढ़ाई का लेवल क्या होता है। तो हम लोग को कोशिश रहेगा कि जितना बेस्ट हो सके उतना बेस्ट दे, और हम लोग तो कोशिश कर ही रहे हैं, और आप लोग से रिक्वेस्ट है पेरेंट्स लोग से कि आप लोग भी थोड़ा हम लोग को कोऑपरेट कीजिएगा हर चीज़ से, क्योंकि हम लोग क्या है ना कि हम लोग तो सिखा ही रहे हैं, लेकिन आप लोग का भी रोल है, आप लोग का भी इन्वॉल्वमेंट है कि उस केस में आप लोग भी हम लोग को तो उसमें भी आप लोग ना हम लोग का हेल्प कीजिएगा। क्योंकि क्या होता है ना कि टीचर तो है स्कूल में कि वो आपको ना हर चीज़ प्रोवाइड करेंगे जितना हो सके उतना हो सके, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे चीज़ें होता है ना जो बच्चे जो होते हैं टीचर से तो शेयर करते हैं, वो अपने पेरेंट्स से भी शेयर करते हैं कि कहाँ ले करे, क्या किस चीज़ करे नहीं करे। तो उस केस में क्या होता है ना कि अगर पेरेंट्स लोग बच्चे से ज़्यादा कनेक्टेड रहेंगे, उसकी हर एक्टिविटी से सारा चीज़ रहेंगे, तो बच्चे अपना प्रॉब्लम ना पेरेंट्स को भी शेयर कर सकते हैं कि यार मेरे ये प्रॉब्लम हम यहाँ ले कर रहे हैं। तो उस केस में हम लोग भी हेल्प करेंगे, और हम लोग का जो सबसे बड़ा फोकस रहेगा वो पढ़ाई पर रहेगा कि जितना बेहतरीन पढ़ाई हो सके उतना बेस्ट पढ़ाई दे, और हम लोग का कोशिश रहता है कि जितना बेस्ट फैकल्टी हो सके उतना बेस्ट फैकल्टी हम लोग आप लोग को प्रोवाइड करें। और आप लोग देखते भी है कि सब टीचर बाहर से आए हुए, सब एक्सपीरियंस टीचर है, तो हम लोग का यही रहेगा कि जितना हो सके उतना ही चीज़ करें। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम लोग बच्चे को तैयार करेंगे ना कि सीसे लेवल पे ना कि झारखंड लेवल पे, हम लोग कोशिश करेंगे कि इसका नेशनल लेवल पे हो, जो बच्चे ने हर जगह अपने आप को रिप्रेजेंट करे। कंपटीशन के तौर पे कोई भी एग्ज़ाम करवाएंगे तो हम लोग इसमें बिलीव करते हैं कि हम लोग उस तरह बच्चे को मेहनत करेंगे, बच्चे से मेहनत करवाएंगे, वो भी अपने आप को एक ना सुपीरियर फील करे कि नहीं कि वो भी इसे अपने कंपटीशन में भाग ले सके। और बाकी तो आप लोग जानते हैं। नवाज सर, अभी आप लोगों ने देखा नवाज सर किस प्रकार से वो तो हर फील्ड में माहिर रहे हैं, तो चलिए अच्छी बात है। अभी मैं बुलाना चाहूँगा हमारे यहाँ की जो एक्चुअली ये अभी हिंदी पढ़ाती थी, मगर हम लोगों ने बोला जैसे कि और एक सब्जेक्ट इंक्लूड कर रहे हैं तो उर्दू का, तो नगमा मैम जो कि B.Ed की हुई है उर्दू में, मैं उनको आमंत्रित करूँगा कि आइए। किस सब से शुरू करें, सब तो नवाज सर और एडम सर तो बोल ही चुके हैं, पता ही है, और हमको लगता है यहाँ मैक्सिमम सब हमको जानता ही होगा। दे दीजिए और एक बार। नहीं जानते हैं इसलिए छोड़िए, बस हम तो इतना ही कहेंगे कि आप लोग आए, इसके लिए हमको बहुत खुशी हुआ कि चलिए आप लोग यहाँ पे आए, हम लोग का सपोर्ट कर रहे हैं। और सबसे पहली बात आप लोग को ये भी बोलना चाहेंगे कि आप लोग आते हैं तो कुछ हम लोग से क्वेश्चन करिए, जैसे कुछ कमी है स्कूल में, जैसे कुछ भी ऐसा चीज़ जो बच्चा लोग नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ आप लोग को बोलने का हक है। जब आप लोग बोलेंगे तभी तो हम लोग जानेंगे ना। ऐसा तो नहीं है कि हम लोग घर जाके देखते हैं घर में बच्चा क्या कर रहा है नहीं कर रहा है, ये सब चीज़ तो आप लोग को ज़्यादा पता है ना। और बच्चों से बोलेंगे कि एक हाथ टीचर का पकड़ लो और एक हाथ बुक का पकड़ लो, तो उसमें क्या होगा ना कि तुम लोग अच्छा लाइफ जिंदगी जी सकता है ना। खेल में ज़्यादा ध्यान देगा नहीं ना। और उधर तो देख रहे माता, और बाकी स्कूल का तो पता ही है, डायरेक्टर हमारे बहुत सपोर्ट कर रहे हैं, जितना हो सक रहा है उतना कोशिश कर रहे हैं कि बच्चों लोग को अच्छा से अच्छा मतलब एडी कर सके। स्कूल का हर तरह का सुविधा ही पूरे तरीके से कर रहे हैं।
और फिर भी अगर आप लोग को कोई चीज़ का कमी महसूस होता है तो बोलने का कोशिश करिए, बताइए हम लोग को। और अभी तो हम उर्दू स्टार्ट नहीं किए हैं, पर उर्दू का बुक आ चुका है। तो जैसे कि देखा आप लोगों ने, ये हमारी मैम थी। तो अभी मैं हमारी हिंदी टीचर को बुलाना चाहूँगा, निभा मैम, जो रांची से बिलोंग करती है। मैं सर बतला दिए हैं, फिर भी मैं बतलाना चाहती हूँ। मेरा परिचय, मेरा नाम है निभा कपूर, मैं रांची से। और मैं यहाँ आने से पहले मैं रांची में भी पढ़ाती थी, उससे पहले मैं बिहार में भी पढ़ाती थी। तो यहाँ आने के बाद खुशी हुआ कि यहाँ छोटे बच्चों को बच्चों की तरह ही अपने आप को ढाल के उनको पढ़ाना पड़ता है। जैसे बच्चे अगर कुछ बोल भी रहे हैं या कुछ गलत भी काम कर रहे हैं तो उनको बच्चों की तरह ही हम लोग को भी बनना पड़ता है और समझाना पड़ता है। और मैं सभी गार्जियन से यही बोलना चाहूंगी कि केवल स्कूल में पढ़ाई के लिए बच्चों को भेजते हैं तो हम शिक्षकों का काम होता है कि हम बच्चों को अपने तरफ से जितना हो सके हम लोग पढ़ाएं, जितना हो सके हम लोग उनको सिखाने का कोशिश करते हैं। और ये सिखाने के क्रम में माता पिता का भी हाथ बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग जो सिखाते हैं उनको घर में जाके बच्चा नहीं करेगा तो वो नेक्स्ट दिन के लिए वो उनको भूल जाता है। इसलिए आशा करते हैं कि स्कूल से जो भी होमवर्क दिया जाता है या जो भी काम दिया जाता है उनको घर में माता पिता एक बार जरूर उनको दोहरावा करवाए, उनको पढ़ने के लिए बैठाए। मैं तो यही चाहूंगी कि सभी माता पिता अपने बच्चों को कम से कम शाम में पढ़ने के लिए बैठाना आदत कर लीजिए। अगर बच्चा शुरू से ही पढ़ने बैठने के लिए अगर सीखेगा तो वो डेली बैठेगा। अगर वो उनको आदत ही नहीं है तो वो नहीं बैठेगा। ठीक है, वो बैठना नहीं चाहता है, शुरू में 5 मिनट 10 मिनट यही बैठेगा, लेकिन धीरे धीरे वो बैठना शुरू कर देगा। और ऐसे करने से ये होगा कि बच्चा क्लास में जो सीखा घर में जाके उसको फिर से रिवाइज करेगा तो वो ज्यादा सीखेगा। इसलिए मैं यही कहूँगी कि जितने भी गार्जियन है, हम शिक्षकों का तो हाथ ही होता है कि बच्चों को आगे का रास्ता दिखाना, ताकि बच्चे का भविष्य उज्जवल हो सके, वो आगे जाके कुछ अच्छा बने, अच्छा से पढ़ाई करे, देश का सेवा करे, अपने घर परिवार का नाम रोशन करे, समाज का रोशन करे। पिता अपने घर के जितने भी सदस्य हैं वे भी अपने बच्चों को प्रोत्साहित करें आगे बढ़ने के लिए। कम से कम उनसे पूछे भी, जब वो स्कूल से जाता है तो पूछे आप लोग कि बेटा आज क्या पढ़ाई हुआ, तो वो हो सके चिड़चिड़ा रहेगा, लेकिन जब उसका मन रहेगा वो बतला देगा कि मम्मी या पापा आज हम लोग ये पढ़े। जब आप लोग पूछिएगा ही नहीं तो वो भूल जाएगा। इसलिए मैं यही आशा करती हूँ कि आप लोग हम लोग जितना कोशिश करते हैं आप लोग भी घर के तरफ से उतना ही कोशिश कीजिए ताकि बच्चा आगे बढ़े। और तो मैं क्या बोलूँगी आगे भी बोलने का। थैंक यू निभा मैम, आपने इतना अच्छा गार्जियन को मैसेज दिए। हम लोग तो भूल ही गए थे कि गार्जियन को भी थोड़ा सा पकड़ना है पढ़ाने के लिए। एक्चुअली आप ही लोग पहला टीचर हैं, हम लोग तो दूसरा तीसरा चौथा पांचवा ऐसे बहुत सारे टीचर्स होते ही रहते हैं, मगर यू आर द वन फर्स्ट टीचर। ओके, थैंक यू। अच्छा, तो मैं अभी ये इनका जो है रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूशन के लिए मैं इनको बुलाना चाहूँगा। तो अभी मैं प्री क्लास के जो बच्चे हैं जो कि हमारे स्कूल में हाईएस्ट नंबर लाए हैं, फर्स्ट सेकेंड थर्ड जो आए हुए हैं, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। और दूसरा मैसेज ये रहेगा कि नहीं, यही रहेगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड। तो मैं पहले थर्ड को बुलाना चाहूँगा जो प्री क्लास के अद्यान अंसारी। अद्यान अंसारी ये प्री क्लास में थर्ड डिवीजन आए हुए हैं। इनका परसेंटेज था 500 में 3। आइए आप अपने हाथों से। तो नवाज सर इनको थर्ड डिवीजन से नवाजेंगे। तालिया। और सर
सर ओके चलो सर, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप एक दो सब थोड़ा सा। अच्छा ठीक है, चलिए थैंक यू। थोड़ा सा और एक बार ताली मार दीजिए अध्ययन के लिए। और प्री क्लास के ही सेकेंड डिवीजन जो आए हुए हैं 407 नंबर 500 में से, वो है निदा जुनेद, नगमा मैम। अच्छा निभा मैम, आइए निभा मैम, इनको सेकेंड डिवीजन से नवाजिएगा। नहीं आता है ये इतना अच्छा नंबर कैसे लिख दी, कैसे मतलब कर सकी। मैं 500 में 407 नंबर आया। चलिए तालियां निदा के लिए जी। ओके। और ये प्राइमरी के जो सबसे ज्यादा नंबर जिसको मिला है, अनएक्सपेक्टेड था मेरे लिए, क्योंकि ये इतना बदमाशी करता है और इतना अच्छा खेलता भी है, खाली कैमरा के भर रहना, मतलब हर कुछ में मैं मुझको सोचने में मजबूर कर देता है कि ये कैसे किया। अनबिलीवेबल। सिफान ये अपने प्राइमरी में पहला नंबर से 500 में 420 नंबर इनका आया हुआ है। सिफान बेटा आ जाओ। थोड़ी नमस्ते को थैंक यू। ओके वेलकम। जाओ। अभी नर्सरी के ही जो सेकंड आए हुए हैं उनका नाम है अब्दुल अहद परफॉर्मेंस। 500 में 370 नंबर इनका आया हुआ है। और नेहा मैम, मैं आपको आमंत्रित करता हूँ, इनको पुरस्कृत कीजिए सिल्वर। तालियां बच्चों। अब्दुल भाई कुछ बोलना चाहोगे? अरे एटलीस्ट थैंक यू तो बोल दो। नर्सरी के जो पहले आए हुए हैं, आप लोग को बताते हुए मैं बहुत ही खुशी महसूस कर रहा हूँ। इनका नाम है उम्मे उमामा। 500 में 382 नंबर इनको मिला है। इन्होंने कोई चीटिंग नहीं किया। उम्मे उमामा, ये मैं खुद अपनी आंखों से देखा। उसको जो आता था वही लिखी। मतलब इनका जो परफॉर्मेंस है मैं बहुत खुश हूँ। आ जाओ बेटा ऊपर। इसीलिए ये नर्सरी में पहला स्थान इनको मिला है। आ जाओ बेटा। नगमा मैम प्लीज आइए और आपकी बेटी को, उम्मे उमामा को गोल्ड मेडल दीजिए। तालियां बच्चों। उम्मे उमामा कुछ बोलना चाहोगी? अरे एक तो रैम सुना दो। चल जो सुनाई थी वही वाला बोल दिया। Johnny, yes, Papa. Eating sugar. Apart telling lie, no, Papa. Open your mouth. हाँ थैंक यू। चलिए इस बार मैं केजी क्लास के, जो कि हम लोग इस बार मिक्स किए थे, लोअर LKG और UKG दोनों का साथ में ही रखे थे। इनमें से जो थर्ड आए हुए हैं उनका नाम है तहरीम आलम। नवाज सर आइए, इनको ब्रॉन्ज मेडल से सम्मान। तालियां। तहरीम जी आप कुछ बोलना चाहेंगे? अरे थैंक यू बोल दो। Thank you. किसको? All teachers. ओके वेरी गुड, एक्सेप्टेड। जाओ। अच्छा, और दूसरा जो आए हैं सेकेंड डिवीजन जो है इस्मत जन्नत। वेरी गुड बेटा, कम ऑन द स्टेज। आपके साथ कौन आए हैं? आप आइए सर, आपके पापा आए हुए हैं। वेरी गुड। नमस्ते सर। चलिए इनके पापा ही इनको सेकेंड डिवीजन से नवाजेंगे। तालियां बच्चों। इस्मत, हाउ आर यू फीलिंग? कैसा फील कर रही हो? अच्छा, हाँ ओके, कुछ बोलना चाहोगी? चल बोल। Thank you, sir. थैंक यू, यू आर मोस्ट वेलकम। ओके, तो केजी क्लास में जो कि फर्स्ट प्राइज जिसको मिलता है उसका नंबर है 300।
तालियां। कैसे किया, कैसे पास हुआ, कैसे फर्स्ट डिवीजन आया, कैसे कैसे सिफान एक रेम्स सुना दो। कैसे कैसे सिफो एक रेम्स सुना दो। रेम्स चलिए बोल दो। बाबू कुछ बोलना चाहोगे आप? ओके चलिए ठीक है। बहुत खुशी की बात हो रही है इनके लिए। ये लोग देखो बच्चों, ये लोग प्राइमरी में आप लोग के साथ में ही बैठते हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड आए, उनको स्टेज पे बुलाया गया। देखो उसको किस प्रकार से मेडल मिला, सिल्वर था, ब्रॉन्ज था, गोल्ड था। आप लोग भी पढ़िए, आप लोग को भी मिलेगा, ठीक है? पढ़ोगे ना छोटे बच्चों? ओके। अभी रहा नर्सरी का रिजल्ट, जो कि थर्ड आए हुए हैं, वो उनका नाम है हबीबा जन्नत। Where are you? Come on the stage. जी सनम, मैं चाहूंगा कि आप आइए और हबीबा को ब्रॉन्ज मेडल से सम्मानित कीजिए। तालियां बच्चों, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छा परिश्रम किए हो, ठीक है? ऐसे ही आगे भी परिश्रम करना भाई। कैसे किया आपने? मेहनत करके। कैसे मेहनत किया? पढ़ के। अच्छा, हमारे स्कूल में कौन सा टीचर आपको बहुत प्यार करता है? वेरी गुड नवाज सर। तो नवाज सर आपके लिए बिरयानी खिला देंगे। चलो तो ये रहा हम लोग का फर्स्ट सेकंड थर्ड जो लोग आए हुए थे प्राइमरी, नर्सरी और केजी में। और जितने भी रिजल्ट्स हैं बाकी बचा हुआ, हम लोग उनको क्लास वाइज में क्लास में रखेंगे, ठीक है? आप लोग पेरेंट्स बच्चों के साथ में, टीचर के साथ में जाकर के मिलिएगा। वहाँ वो लोग कुछ गाइडलाइंस बताएंगे आपको, वो आप लोग को गाइडलाइंस बताएंगे क्या करना है। और अभी जो हम लोग का स्कूल का पूरा स्कूल में जिन्होंने टॉप किया है हर मामले में, जैसे पढ़ाई के क्षेत्र में, स्पोर्ट्स के क्षेत्र में और बहुत सारा क्षेत्र में। और हम लोगों ने जैसे पहले आप लोग को वादा किया था कि स्कूल में जो टॉप करेंगे फर्स्ट सेकेंड थर्ड, उनका 3 महीना का फीस माफ़ कर दिया जाएगा। इस प्रकार से हम लोग वादा किए थे, ना केवल 3 महीना का हम लोग फीस माफ़ करेंगे। हमारे डायरेक्टर जी बोले थे कि और थोड़ा बढ़ाएंगे इसका ड्यूरेशन, ठीक है? क्योंकि हर 4 महीने में इनका एग्ज़ाम होगा, तो हर एग्ज़ाम में इनको इसी प्रकार से पुरस्कृत किया जाएगा। और उसी समय उनका फिर से, जो कि उनको फर्स्ट सेकेंड थर्ड आने का स्कूल में मौका मिलता है, ये मौका फिर से उनको मिलेगा। तो नवाज सर आइए, आप भी इनको कुछ बोल दीजिए। जैसा कि अभी प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था अकॉर्डिंग टू क्लास वाइज, कि जो जैसा परफॉर्मेंस दिया था क्लास में, ये हम लोग का जो 6 महीना का जर्नी था, ये 6 महीना में जो बच्चे लोग सीखे, उसके बेसिस पे हम लोग रिजल्ट्स बनाए थे और उसके बेसिस पे हम लोग ने प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन किया था। ऐसा नहीं है सब बच्चे अच्छे परफॉर्म किए, सब बच्चे का रिजल्ट अच्छा है, सब ने मेहनत किया। सिर्फ टीचर का मेहनत नहीं है, पेरेंट्स लोग भी बहुत मेहनत किए, क्योंकि बच्चे लोग को ना पंक्चुअलिटी के साथ क्लास में भेजते थे। और ये बहुत सारा चीज़ हम लोग इतना एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे थे कि ये 6 महीना की जर्नी हम लोग के लिए इतना बेहतर होगा। हालांकि ये 6 महीना की जर्नी हम लोग के लिए बहुत कुछ सिखा के जा रहा है कि मतलब आगे किस तरह हम लोग को प्रोसेस कंटिन्यू रखना है, या किस तरह हम लोग को और हर चीज़ बेहतर से बेहतर करना है। इसलिए जितने भी बच्चे थे, जितने भी प्राइज मिले जिसको भी, उसके लिए तो मेरे तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशन, और जितने भी हमारे टीचर्स उसके तरफ से, और जितने भी पेरेंट्स आए उसके तरफ से भी उनको हम लोग बधाई देना चाहते हैं। इसके अलावा भी जितने बच्चे हमारे स्कूल्स में हैं, जितने भी बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, सबका रिजल्ट बेहतर है, सबका इम्प्रूवमेंट बेहतर है। क्योंकि हम लोग शुरू से लेकर लास्ट तक, डे 1 से लेकर रिजल्ट तक हम लोग उनके साथ रहे। सब बच्चे के अंदर इम्प्रूवमेंट था और इम्प्रूवमेंट होता ही रहा। ये हम लोग का मेहनत तो है ही है, इसमें साथ साथ ना पेरेंट्स लोग का भी मेहनत है। उसके बाद फिर हम लोग ओवरऑल परफॉर्मेंस के हिसाब से प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। 3 कैटेगरी में ये प्राइज ना बांटा जाएगा। पहला जो स्कूल का टॉपर होगा उसके बेसिस पे, और दूसरा
जो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, मतलब जो पूरे साल सबसे अच्छा पढ़ाई किया, सिर्फ ना के पढ़ाई, उसका डिसिप्लिन, उसका पंक्चुअलिटी, टीचर से किस तरह उसका बिहेवियर, या ओवरऑल परफॉर्मेंस, तो बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर है। और थर्ड कैटेगरी है बेस्ट इमर्जिंग स्टूडेंट इन द स्कूल। इमर्जिंग स्टूडेंट का मतलब वो स्टूडेंट हो गया जो बहुत वीक था, लेकिन उसने मेहनत करते गया, जितने भी सारे स्टूडेंट थे उसमें से सबसे बेहतर जो स्टूडेंट रहा, उसको हम लोग एक इमर्जिंग स्टूडेंट की कैटेगरी में हम लोग उसको रखे हैं। तो हम लोग सबसे पहले बुलाना चाहेंगे अपने डायरेक्टर सर को कि स्कूल टॉपर को वो फर्स्ट प्राइज दे। जो स्कूल टॉपर है अवार्ड जाता है मीरा जुनैद को। नीता जुनैद, सब ठीक है? सबको सलाम, नमस्कार। ठीक, ये हमारी स्कूल की टॉपर है, वैसे क्लास एकदम नहीं थी, ठीक है, बस ऐसे ही इसको मम्मी के पीछे बस रहना था, है ना, पर पढ़ाई ये घर में की है। तो हम इस बच्चे के माध्यम से बस यही बताना चाह रहे थे, जरूरी नहीं है कि हर कुछ स्कूल करें, हम जेन्युइनली बता रहे हैं। ये 6 महीने का क्लास में, ये 2 महीने क्लास के बाहर घूम के टाइम काट दिए, पर ये मेहनत कराई है नगमा मिस। मेरे को थोड़ा सा डाउट है इसमें कहीं क्वेश्चन लीक करा दिए, ठीक है, खैर जो भी हो, पर ये तो है अभी अपने टॉपर नहीं दे, इसको पकड़ो। थैंक यू बोलो। ऐसा भी हुआ है कि हम इसका एग्जाम अपने से नहीं लिए हैं, नहीं, एग्जाम लिए हैं। सब टीचर के सहमति से ये अवार्ड बन रहा है, कोई किसी के प्रेफरेंस नहीं है, और डिजर्व भी करती है डे 1 से ही, क्योंकि अच्छा है हर चीज़ में। सिर्फ ना देखिए, बेस्ट टॉपर का अवार्ड जो है ना सिर्फ पढ़ाई के बेसिस पे नहीं दिया है, तो ओवरऑल जो परफॉर्मेंस होता है ना हर कैटेगरी में, उसके बेसिस पे हम लोग ना वो चीज़ को बांटते हैं और उसके बेसिस पे हम लोग ना प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं। थैंक यू नीता जी ने। नेक्स्ट अवार्ड है बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर, जब हम एडम सर को बुलाना चाहेंगे स्टेज पे, आइए। और ये अवार्ड जाता है जाबिर आलम, बेस्ट परफॉर्मर ऑफ द ईयर। जाबिर आलम, पेरेंट्स, ताली बजाने में कंजूसी काहे कर रहे हैं? बस नहीं देगा। थैंक यू। बेस्ट, ऑल ऑफ बेस्ट। ठीक है, थैंक यू। और लास्ट अवार्ड है, लास्ट कैटेगरी अवार्ड है, जिसको हम बताना चाहेंगे नगमा में भाई, बेस्ट इमर्जिंग स्टूडेंट इन द स्कूल। ये अवार्ड जाता है जीनत नाज। थोड़ा क्लैपिंग करिए बच्चे लोग का, थोड़ा थैंक यू। थैंक यू। ऑल द बेस्ट, ऑल द बेस्ट। तो इस तरह से हमारे स्कूल का जितने भी कैटेगरी का प्राइस था हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर दिए। उम्मीद करते हैं कि ये हम लोग एक छोटा सा इनिशियल, क्या बोलते हैं इसको, एक स्टार्टअप जो कह सकते हैं, जो बच्चे लोग को एक मोटिवेट करने के लिए। सबसे बड़ी चीज़ है ना कि अगर कोई इंसान अपने ज़िंदगी में मेहनत करता है ना, तो हर कोई चाहता है कि हमको उसके मेहनत के बदले रिवार्ड मिले। रिवार्ड का मतलब होता है कि कोई अवार्ड। अगर कोई इंसान कहीं भी मेहनत करता है इन टर्म्स ऑफ किसी भी चीज़ में, तो हर इंसान का एक्सपेक्टेशन रहता है कि हमको उसके बदले में कुछ न कुछ ये बच्चे लोग का मेहनत था, इन लोग का हार्ड वर्क था, जो इन लोग का पे ऑफ हुआ किसके इसमें, अच्छे से अच्छे उसको
सर्कमस्टांस दे, मतलब उसके बेस्ट इन्वायरमेंट में रखें, उसको भी एक चाहत हो कि यार जब मेरे क्लास के स्टूडेंट वो कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो ये बेसिकली प्राइज ना एक मोटिवेट करने के लिए हर स्टूडेंट के लिए, जो स्टूडेंट अपने आप को अच्छा परफॉर्म करेगा वो जाहिर सी बात है कि वो अपने आप को अच्छा पाएगा हर जगह। इसलिए ये हम लोग का छोटा सा इनिशियल एक मूवमेंट था, होपफुली आप लोगों को पसंद आएगा। थैंक यू। और मैं इसके साथ साथ अपने डायरेक्टर सर को बुलाना चाहूँगा कुछ आगे बोले। सबसे पहले सबको अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। जैसा कि हम लोग जान रहे हैं ये स्कूल का इनिशियल पीरियड था जो अब हम लोगों का ख़त्म हो गया। अब हम लोग परमानेंट पीरियड में आ गए। इतना दिन तक बस हम लोग का एक स्टार्टअप था, पर अब ये हम लोग का सोसाइटी वर्क है। इसको बिजनेस इसलिए नहीं बोला जा सकता है क्योंकि इसका पर्पज़ नहीं है कि कमाना। आप लोग जान ही सकते हैं या फिर मेरा टीचर भी आपको बता सकते हैं कि मीन्स पूरा मोटिव ही है सिखाना, पर सिखाते कुछ बात मेरे कानों तक आया कि लोकल टीचर्स सही नहीं होते हैं, लोकल टीचर्स ज़्यादा नहीं रखना चाहिए। ऐसा मेरे कानों तक आया है कि स्कूल अच्छा है पर लोकल टीचर नहीं रहेगा तो बहुत आगे जाएगा। हम बोलते हैं हम भी वही इंसान हैं, यहाँ के दूसरे लोग भी वही इंसान हैं, तो लोकल में ऐसा क्यों है? क्या आप लोग भी तो लोकल है, आपके अंदर काबिलियत नहीं है क्या? बस एक सही दिशा चाहिए, है ना। ज़रूरी नहीं है कि कोई बाहर का टीचर है, ज़रूरी नहीं है एडम सर मतलब कुछ अलग चीज़ पढ़ाते हैं। जो एडम सर पढ़ाती है वही हमारे नेहा मिस भी पढ़ाती है, वही हमारे नीवा मिस भी पढ़ाती है। जो नवाज सर पढ़ाते हैं वही हमारी नगमा मिस भी पढ़ाती है, हमारी सना मिस भी हम वही पढ़ाएंगे। मैटर ये नहीं करता है टीचर कहाँ का है, मैटर ये करता है कि वो कराते क्या है। यहाँ हम लोग का फोकस कराने में, और ये तो बस इनिशियली फर्स्ट स्टेप है। बोलते हैं ना अ लॉन्ग वे वी हैव अराइव्ड एंड अ लॉन्ग वे वी हैव टू गो, मतलब काफ़ी दूर तक आ गए पर जाना उतना ही दूर है ना। ये अभी शुरू हुआ है, ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि अच्छा वो सब बाद में बोलूँगा, मैं कुछ मिस कर रहा था। जैसे हम लोग का टीचर डिस्कशन होता है, जैसे आप लोग के साथ मीटिंग हुआ वैसे ही हमारा टीचर के साथ भी डिस्कशन होता है। तो इसमें टीचर का हमारा सभी टीचर का यही रिपोर्ट था, सर बैक सपोर्ट। अब बैक सपोर्ट किसको कहते हैं मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बैक सपोर्ट उसको कहते हैं हम लोग पूरा पढ़ा लिए, बच्चा घर में कुछ नहीं करके आया। तो वैसे ये इशू आया था तो मैं टीचर को सजेस्ट किया था क्यों ना बैक सपोर्ट का सिस्टम ख़त्म कर दें, मतलब आप लोग में से भरोसा ख़त्म कर दें, आपके बच्चे और भरोसा हम अपने से ख़त्म कर दें। ऐसा क्यों हो रहा है? ये मैं वाकया में बोला हूँ, एडम सर या मिस से भी पूछ सकते हैं। मैं बोला हूँ कि बैक सपोर्ट ख़त्म कीजिए, मतलब जितना हमारे पे कैपेसिटी है। अगर फिर से एक बार और मैं ये लाइन कहा था, आज फिर से दोहराना चाहता हूँ, आपके बच्चे हैं आपको काम आएंगे। कल यही पेड़ छोटा था, कोई पटाया होगा तब ना बड़ा हुआ होगा, पटाना को वाटरिंग बोलते होंगे। कोई इसमें पानी दिया होगा तब तो ये आज बढ़ के पेड़ बना ना, कभी ये भी पौधा होगा। आज वही पौधा हमें छांव दे रहा ना। हम भी किसी के मेहनत के नतीजे होंगे, ये भी किसी के मेहनत के नतीजे होंगे। मैं बस इतना बोलना चाहता हूँ कि ऐसा ना हो कि बच्चा बोले मेरा मास्टर मेरे पे मेहनत किया है, तुम लोग तो सोए थे। ये चीज़ है यहाँ, जो मैं 6 महीने में एक्सपीरियंस किया वो देख रहा हूँ हम कर रहे हैं। और करने पे हाँ मैं बैक सपोर्ट हटाया था बोल रहा हूँ, तो बैक सपोर्ट में क्या हटाया था? आप लोगों को पता है हमारा स्कूल चलता है, साथ में हमारा ट्यूशन भी रहेगा, तो बच्चे में क्वालिटी लाने के लिए। देखिए क्वालिटी 2 कारणों से आता है। जैसे पहले के जो पढ़े लिखे हुए होंगे उनका स्कूल में बाल कटिंग बहुत मस्त था, ऐसा था। आप लोग भी अपना पीरियड में याद कीजिए, बाल मिलिट्री कट नहीं तो मास्टर कैंची मारता था, ऐसा था। अब इसका बहुत बड़ा फैक्टर है, हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, मिलिट्री कट हम लोग भी थे और बहुत शौक करता था सुंदर दिखने का। अब एक फैक्टर मैं बता रहा हूँ, हम एक लड़का है बाल पूरा कटा लिए, टकला हो गया, चलिए ठीक है, अब तो हम सुंदर दिखते नहीं हैं, मतलब वैसा खूबसूरत, नज़रों वाला खूबसूरत
दिखते नहीं है, ठीक है। अब हम अपना खूबसूरती किससे दर्शाएंगे? क्वालिटी, मेरे अंदर काबिलियत पैदा करके ना, तो ये सब चीज़ मैटर करता है। पर आजकल के बच्चे को फैशन का शौक है, वो अपना खूबसूरती अपना चेहरे ही से दिखा देंगे तो साबित क्या करेंगे? हम भी देख के तारीफ करेंगे, वाह बच्चा परी की तरह दिख रहा है, मतलब कोई एंजल की तरह दिख रहा है। क्या फ़ायदा? आज के साथ ही तो उसको पूरा ज़िंदगी लेके बैठना पड़ेगा। बहुत छोटा छोटा चीज़ बहुत बड़ा बड़ा असर डालता है। तो ऐसे ही छोटा चीज़ में एक हम लोग हटाए हैं बैक सपोर्ट, हटाया नहीं है, अभी भी बहुत टीचर को मीन्स उम्मीद है कि बैक सपोर्ट है, हम लोग करा रहे, गार्जियन भी कराएं, हम ये हटा दिए अपने करिकुलम से। कुछ इस तरह बच्चे को हम लोग अपने स्कूल में तैयारी कराएंगे, पढ़ाएंगे, लिखाएंगे, मैटर नहीं करता है सिलेबस हम लोग में नॉलेज मैटर करता है। उसके बाद शाम में इंग्लिश ड्रामा, हिंदी ड्रामा, साइंस के एक्सपेरिमेंट। वाकया बोलना चाहता हूँ, बहुत कोई है यहाँ पे से, मिसाल में मैं भी हूँ, बहुत महंगी जगह में पढ़ा हूँ। अभी जहाँ इंजीनियरिंग में जिसका जितना पैसा लगता है उतना मेरा पर एनम लगता था, मतलब सालाना जितना एक इंजीनियर को पढ़ाने में खर्चा लगता है, मतलब 4 लाख 3 लाख 2 लाख ऐसा मेरा सालाना लगता था। पर अभी आप लोग बोलिएगा मेरे को माचिस का तिल्ली बना के दिखाओ, क्या फ़ायदा वैसा पढ़ के? कुछ फ़ायदा? मेरे को माचिस का तिल्ली नहीं बनाने आता, कुछ फ़ायदा नहीं। तो मैं उस लेवल में पढ़ा था, उस लेवल में भी नुक्स था, उसमें भी खामियां थी, मैं उसको इस लेवल में ठीक कर रहा हूँ, मेरे को पता है इसको कैसे ठीक करना है। तो वो हम लोग साइंस एक्सपेरिमेंट इवनिंग क्लासेस में डालेंगे। इंग्लिश लैंग्वेज वैसे ज़रूरी नहीं है, हिंदी भी काम करता है, ज़रूरी नहीं है कि हर जगह इंग्लिश ही काम करे, पर इंग्लिश आज के दौर में नेसेसिटी बन गया है। नेसेसिटी कैसे बना है? इसका आप जो माइक में पकड़ा हुआ हो, इसका भी आप पढ़ाई करेंगे, हिंदी, उर्दू, फारसी, संस्कृत, दुनिया फिलहाल इंग्लिश में चल रहा है इंडिया के लिए, ठीक है। हिंदी में भी उतना नहीं है, हिंदी में है 30% होगा, 70% सक्सेस रेट इंग्लिश में। तो हम लोग थोड़ा सा सक्सेस रेट को देख रहे हैं, और इसीलिए इंग्लिश लैंग्वेज के लिए हम लोग प्रीफर कर रहे हैं स्मार्ट क्लासेस। स्मार्ट क्लासेस बेसिकली एक प्रोजेक्टर होते हैं, जो सिनेमा घर देखे आप लोग, उसमें जो फ्लैश के साथ प्रोजेक्टर दिखाता है उसी को बोलते हैं स्मार्ट क्लास। उसमें हम लोग फोकस कर रहे हैं फिलहाल, प्रोजेक्टेड क्लास बोलिए या स्मार्ट क्लास बोलिए। इससे होता ये है, देखिए कोई भी चीज़ हम सुने हमको थोड़ा याद होगा, हम लिखे और थोड़ा याद होगा, पर देखना और सुनना एक साथ माइंड में इम्प्रेशन डालता है, तो थोड़ा फास्ट लर्निंग का प्रोसेस है। और उसी में स्मार्ट क्लास में ही साइंस का भी क्लास होगा। इतना कुछ किया जा रहा है, और अभी तो कुछ नहीं है, आगे बहुत कुछ किया जाएगा। पर जो मेरे टीचर लोग बोलना चाहते थे, ये मेरा वर्ड्स नहीं है, प्लीज़ बैक सपोर्ट दीजिए आप लोग, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि हर काम हम ही लोग करें। इसी के साथ मैं अपना स्पीच खत्म करता हूँ। करना चाह रहे थे आप लोग, आपने सुना, और मैं आशा करता हूँ कि आप लोग ये सारा चीज़ को भली बातों से समझे होंगे। और अगर किसी को नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ ऑफिस में रहते हैं, किसी भी वक्त आप लोग आ सकते हैं, और जो भी प्रकार का क्वेश्चंस आपके मन में होगा वो आप लोग हम लोग से बोल सकते हैं। और फीडबैक के बारे में मैंने जिससे बोला था कि कोई भी टीचर्स, कोई भी पेरेंट्स आकर के किसी भी समय में हम लोग को बोल सकते हैं कि यहाँ पर ऐसे नहीं, ऐसे होने से और अच्छा होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हम लोग का स्कूल ये है, स्कूल के सामने में स्पेस थोड़ा सा खाली है, कोई भी गार्जियन आकर के हम लोग को बोल सकते हैं कि सर यहाँ पर थोड़ा कुछ अच्छा फूल लगा दीजिए ना, अच्छा होता। तो ये हुआ एक एडवाइस, ठीक है। ऐसी ही एडवाइस आप कभी भी किसी भी वक्त दे सकते हैं, और हम लोग इसको कोशिश करेंगे करने के लिए। और अभी पेरेंट्स आप लोग के लिए कुछ दिया जा रहा है, हर एक कोई लीजिएगा ये वाला। और इसके बाद में हम लोग हर क्लास के बच्चों को अपने अपने क्लास में बैठा देंगे, क्लास वाइज। बच्चे आप लोग अपने माँ बाप के साथ में जाएंगे और टीचर से आपका जो रिजल्ट है उसको लीजिएगा। टीचर्स को कुछ भी पूछना हो या फिर टीचर्स कुछ बोलेंगे आप लोग को कि इसको इसमें इम्प्रूव कराना था, इसमें अगर और थोड़ा सा करने से और अच्छा होता, तो इसमें आप लोग ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो इसी के साथ हम लोग ये आलम एकेडमी का ये छोटा सा प्रोग्राम हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं। निभा मैम इधर आइए।
ना। तो अभी मेरे सामने जो क्लास दिख रहा है, इसी क्लास में सभी कोई जाएंगे पेरेंट्स के साथ में बच्चे, और अपना अपना रिजल्ट कलेक्ट कीजिएगा, और कोई भी फीडबैक रहेगा तो भी बोल सकते हैं, ठीक है। थैंक यू वेरी मच फॉर एवरीवन।